विभाग में भी योजनाएं स्वीकृत हुई थी। इसमें 2 योजना स्वीकृत हुई है। इसे पुरानी गोवारी वियर के स्थान पर नए गेटेड आरसीसी वियर का निर्माण कार्य, प्राकलित राशि है 96 करोड़ 80 लाख 26 हजार प्रशासनिक स्वीकृति है। ये लल बकेया नदी पर पूर्व से निर्मित वियर ढाका नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी में ये योजना का कार्यान्वयन होगा। दूसरा योजना है दोन शाखा नहर के 0.0 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य, प्राकलित राशि 76 करोड़ 40 लाख 95 हजार रुपए। यह दून नहर तिरूत मुख्य नहर के 2.04 किलोमीटर बायां से निस्सृत है तथा इसकी कुल लंबाई 93.75 किलोमीटर है एवं अंतिम छोर से नेपालपुरी नहर तक घोड़ा साहन शाखा नहर निकलती है। तो इसी पर यह निर्मित होगा। मंडल कारा अरवल भवन का पुनरीक्षित प्राकलन आया था, जिसमें 38 करोड़ 31 लाख 21 हजार रुपए व्यय होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसमें आपको जानकारी होगा, विभिन्न गांव में जो सफाई का काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नालियों की सफाई है और सफाई से गांव को साफ सुथरा रखने की योजना है। इसमें 5635 ग्राम पंचायतों में यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किए जाने में 354 करोड़ 354 करोड़ का व्यय हुआ। और ये पूर्व में ही होता रहा है, लेकिन राशि के अभाव में ये बीच में ये डिस्टर्ब हुआ है। तो 1 साल की योजना स्वीकृत की जा रही है और इसके अंतर्गत जो अव्यय होंगे उसमें रिक्शा है, उसमें लोगों का मानदेय है और विभिन्न कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाली की सफाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा में जो हमारे कर्मी नियोजित हैं उनको वेतन का समस्या होता था और ये पहले भारत सरकार का जो केंद्र अंश मंच है उससे होता था, तो कम पड़ गया है। तो अब राज्य सरकार अपने मद से 139 करोड़ रुपए राज्य संसाधन मद से इसका व्यय करेगी। पीआरडी जनसंपर्क विभाग के 2 प्रस्ताव थे जो आप लोगों से संबंधित है और सूचना जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क एजेंसी पीआर एजेंसी का जो चयन होगा वो उसमें QCBS क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति होगी। पहले जब L1 में होता था लोएस्ट मिनिमम में, तो उसमें सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी कंपनियां नहीं आ पाती। अब क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन एजेंसी के चयन में होगा। तो जो पीआर एजेंसी है उसका चयन अब क्वालिटी बेस्ड जो पद्धति है उसमें होगा। साथ ही साथ जो सूचना जनसंपर्क विभाग में जो सोशल मीडिया एजेंसी है, जितनी सोशल मीडिया आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, तो पहले L1 में अगर चयन होता है तो बहुत कठिनाई होती है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तब सोशल मीडिया एजेंसी का भी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर चयन होगा। स्वास्थ्य विभाग में 2 काडर का परिवर्तन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारी संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। इसी तरह दूसरा एक संवर्ग है स्वास्थ्य विभाग का उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2019 को परिवर्तित करके बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया। अब पद सृजन के मैं प्रस्ताव लेता हूं। पद सृजन में जल संसाधन विभाग के कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता के समकक्ष एक तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सृजन है। जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है छपरा में कुल 8 स्नातकोत्तर में 24 शिक्षण एवं 8 शिक्षणोत्तर कर्मियों के पद यानी 32 पद तथा भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे में गोपालगंज में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षणोत्तर कर्मी के पद यानी 24 पद, BMA कॉलेज बेड़ी में 12 शिक्षकों के पद एवं मुरक्का कॉलेज भागलपुर में 4 शिक्षकों के पद अर्थात शिक्षक कुल 54 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के 18 यानी कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी 2 पदों का सृजन हुआ है। इसमें के अधीन अभियंत्रण तकनीकी सलाहकार का 1 पद और विज्ञान सलाहकार का 1 पद। ये जो अब्दुल कलाम APJ कलाम का साइंस सिटी है उसमें 2 पद सृजन हुए हैं। और PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पद थे
821 स्वीकृत पद है, उसमें 493 पदों को प्रत्यापित करते हुए उनके स्थान पर कार्य निरीक्षक यांत्रिक के कुल 493 पदों का सृजन करते हुए उक्त पद का कार्य दायित्व निर्धारण करने, पंप ऑपरेटर के शेष 328 पदों का विभागीय स्वीकृति आदेश में अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठन। तो बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द cadre किया गया है। और लास्ट में ये है सीडैक से एक नॉमिनेशन अग्रीमेंट हुआ है और दीदी के रसोई के माध्यम से इन सभी में जो शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था होगी। ऑल राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी महाविद्यालय और अस्पताल में, जहां पर भी इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी है। सामान्य प्रशासन का एक प्रस्ताव था जिसमें आपको याद होगा कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन नियमावली 2024 ये एक्ट एक बना था, जो बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 अंतर्गत जो एग्जाम में चीटिंग या अवैध जो कार्य करते हैं उन पर कड़ाई करने के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उसी के जो रूल्स हैं वो स्वीकृति दी गई है। उसमें कौन अथॉरिटीज होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, तो ये सब पूरा डिफाइन किया गया है उस एक्ट के अंतर्गत। फाइनेंस डिपार्टमेंट के दो महत्वपूर्ण एजेंडे पे आज निर्णय हुआ। पहला है जो बिहार फाइनेंस अमेंडमेंट रूल है, इसमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को आसान किया गया है और विशेषकर इसमें जो भारत सरकार का जो GFR है, जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 भारत सरकार का, उसमें जो प्रावधान थे वो हमारे BFR में नहीं थे। जैसे QCBS है, क्वालिटी बेस्ड जो बिडिंग है वो नहीं था, तो उसमें जो इश्यूज थे और साथ ही साथ जो प्रोक्योरमेंट में कंसल्टेंसी प्रोक्योरमेंट में सब समस्याएं आ रही थी, उसको ईज करने के लिए जो बिहार फाइनेंस अमेंडमेंट रूल 2024 है उसमें संशोधन किया गया है और विशेषकर जो QCBS है अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हैं, इसमें जेम को क्लियरली डिफाइन किया गया है, सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट डिफाइन किए गए हैं, सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट डिफाइन किए गए हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। दूसरा, स्कीमों में जो स्वीकृति की प्रक्रिया है, जो शक्तियों का प्रतियोजन है, उसके संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश एवं संकल्प पर आज स्वीकृति हुई है। इसमें सैंक्शनिंग लिमिट पे नहीं है, किंतु जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं उस पर स्वीकृति दी गई है। मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। मंत्री आवासन परिसर गर्दनी बाग पटना के निर्माण हेतु जो मंत्री आवासन परिसर है उसमें 78 करोड़ 28 लाख 59,300 78 करोड़ 28,59,000 का व्यय होगा मंत्री आवासन परिसर गर्दनी बाग के निर्माण के लिए। पावर सेक्टर। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।